हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मार्ग विस्तार वाला जो काम है उसको रेलवे लगातार करती जा रही है और इसी कड़ी में रेलवे के नेटवर्क में चलने वाली 3 जो महत्वपूर्ण अस्थायी ट्रेन सेवाएं हैं, ये जो 3 परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं, इनके मार्ग को बढ़ाने का जो आदेश है वो रेलवे ने नए टाइम टेबल एंड तारीख के साथ जारी कर दिया है। साथ ही ये जो तीनों परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं, इनका संचालन अभी तक रेलवे कहां से कहां कर रही है एंड मार्ग बढ़ने के बाद इन गाड़ियों का जो संचालन है वो रेलवे कहां के लिए करने वाली है। साथ ही गाड़ियों का जो पूरा नया टाइम टेबल है, ये सारी चीजें और इसके अलावा तारीख की जानकारी, मतलब जो कंप्लीट डिटेल है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए रेलवे के नेटवर्क में चलने वाली ये जो 3 जोड़ी परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं, जिसमें से 2 जोड़ी दैनिक ट्रेन सेवाएं हैं, इनके मार्ग विस्तार के बारे में आप एक डिटेल सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, अपडेट्स के लिए। बाकी आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं इन 3 महत्वपूर्ण अस्थायी ट्रेनों के मार्ग विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में जो नई ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी सौगातें देने के अलावा ये जो मार्ग बढ़ाने वाला काम है वो भी रेलवे लगातार करती जा रही है। बहुत सारी जो ट्रेनें हैं, इनके मार्ग को रेलवे लगातार कहीं की बढ़ाने का काम कर रही है और यहाँ पर जो यात्रियों की सुविधा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो मार्ग विस्तार वाला काम है, इसको रेलवे अभी भी लगातार करती जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो 3 महत्वपूर्ण परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं, इनके मार्ग को बढ़ाने का जो आदेश है वो रेलवे ने कहीं न कहीं आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। तारीख के साथ इनके लिए नया ठिकाना और जो पूरा नया टाइम टेबल है, ये सारी चीजें यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जाने रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में चलने वाली किन किन ट्रेन सेवाओं का जो मार्ग है उसको बढ़ाने की काफी ज्यादा नीड है और मार्ग विस्तार कहाँ तक करना सबसे ज्यादा सही होगा। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं कहीं न कहीं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों, फिलहाल बात करेंगे इन 3 जोड़ी परमानेंट ट्रेन सेवाओं के बारे में, जिनका जो मार्ग है वो रेलवे ने यहाँ पर बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है सारी जानकारियों के साथ। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है जिसके मार्ग को रेलवे ने बढ़ाया है, इसका संचालन ट्रेन नंबर 19625 एंड 19626 नंबर के साथ एक्चुअली अजमेर से बांद्रा एंड बांद्रा से अजमेर के लिए भारतीय रेलवे करती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये जो गाड़ी है इसके मार्ग को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है और एक्चुअली इसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी कि बेसिकली CPRO श्री अमित सुदर्शन जी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गाड़ी नंबर 19625 यानी कि अजमेर से खुलने वाली एंड बांद्रा तक जाने वाली हमारी ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ी है, इसका संचालन अब रेलवे दौराई से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी दौराई से अपनी सेवा देने वाली है और ये जो बदलाव है वो आने वाले 30 अगस्त 2026 से रेलवे लागू करने जा रही है। बाकी वापसी में गाड़ी नंबर 19626 की बात करें, यानी कि बांद्रा से खुलने वाली एंड अजमेर की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है, जिसका मार्ग अब रेलवे ने दौराई तक बढ़ाया है, तो इसके ऊपर ये जो बदलाव है वो आने वाले 31 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। और साथ ही गाड़ी का जो पूरा नया टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे नए टाइम टेबल की, तो एक्चुअली अब गाड़ी नंबर 19625 सप्ताह में हर रविवार को दौराई से सुबह में 6:05 पर खुलने वाली है, जो कि सुबह में 6:15 बजे अजमेर पहुंचेगी एंड 6:25 पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। इसके बाद अपने निर्धारित समय के अकॉर्डिंग ये गाड़ी बांद्रा टर्मिनस पहुंचने वाली है। बाकी वापसी में गाड़ी नंबर 19626 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह में 8:35 पर रवाना होने वाली है, जो कि अजमेर स्टेशन पर अब सुबह में 9 बजे पहुंचेगी एंड 9:10 पर आगे रवाना होकर 9:40 पर ये गाड़ी आपको दौराई पहुंचाने का काम करने वाली है। यानी कि ये जो गाड़ी है इसको रेलवे ने मार्ग विस्तार दे दिया है, गाड़ी अब दौराई से अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है जिसके मार्ग को रेलवे ने बढ़ाया है, इसकी अगर बात करें तो एक्चुअली अभी तक हमारी ये जो ट्रेन है वो एक दैनिक ट्रेन सेवा के रूप में बयाना से मथुरा, मथुरा से बयाना के बीच में अपनी सेवा दे रही है। ये दोस्तों गाड़ी नंबर 69159 यानी कि इसी गाड़ी नंबर के साथ ये गाड़ी बयाना मथुरा के बीच में अपनी सेवा देती है। दैनिक ट्रेन सेवा है जिसके मार्ग को यहाँ पर रेलवे ने बढ़ा दिया है। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग गाड़ी नंबर 69159 जो कि बयाना से खुलती है एंड मथुरा तक जाती है, डेली रनिंग गाड़ी है। इसको यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए अलवर तक बढ़ाए जाने
का जो आदेश है वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है और आने वाले 1 सितंबर 2026 से ये जो मार्ग विस्तार है वो गाड़ी के ऊपर लागू हो जाएगा। बाकी ट्रेन बयाना से रोजाना शाम में 6:25 पर खुलने वाली है, जो कि मथुरा स्टेशन पर रात में 8:20 पर पहुंचेगी, 5 मिनट रुकेगी एंड अब मथुरा से भी आगे रवाना होकर ये गाड़ी रात में 11:45 पर आपको अलवर पहुंचाने का काम करने वाली है। यानी कि बयाना मथुरा के बीच में चलने वाली ये जो गाड़ी है वो मथुरा से आगे अलवर तक अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और फिलहाल लगभग 1 महीने के लिए ये जो मार्ग विस्तार है वो गाड़ी के ऊपर रेलवे ने लागू कर दिया है, जिसको आगे रेलवे परमानेंट भी कर सकती है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे एंड बात करें अपनी तीसरी ट्रेन सेवा के बारे में, जिसका जो मार्ग है वो यहाँ पर रेलवे ने बढ़ा दिया है, गाड़ी विस्तारित की जा चुकी है। तो एक्चुअली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन अभी की डेट में मथुरा से कोटा के लिए रेलवे करती है दैनिक ट्रेन सेवा के रूप में। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी नंबर 19110 के रूप में ये गाड़ी रोजाना मथुरा कोटा के बीच में अपनी सेवा देती है। एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में ये गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट भी बताई जाती है और एक्चुअली मथुरा से कोटा के बीच में चलने वाली हमारी ये जो दैनिक ट्रेन सेवा है इसको भी यहाँ पर यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देने के लिए अलवर तक बढ़ाने का जो आदेश है वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है। अलवर से हमारी इस गाड़ी का संचालन रेलवे करने वाली है और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग गाड़ी नंबर 19110 यानी कि मथुरा से खुलने वाली एंड कोटा की तरफ जाने वाली ये जो दैनिक ट्रेन सेवा है ये अब अलवर तक अपनी सेवा देने वाली है। और ये जो सेवा है वो अलवर कोटा दैनिक रेल सेवा के रूप में यहाँ पर अब संचालित होगी। और ये जो मार्ग विस्तार है वो आने वाले 2 सितंबर 2026 से रेलवे लागू करने जा रही है। फिलहाल 2 सितंबर 2026 से लेकर 1 जनवरी 2027 तक, यानी कि काफी लंबी अवधि के लिए इस गाड़ी का जो मार्ग है वो यहाँ पर रेलवे बढ़ाने वाली है। अलवर से गाड़ी चलेगी। बाकी ये जो ट्रेन है वो अलवर से यहाँ पर रोजाना डेली बेसिस पर रात में 1 बजे रवाना होने वाली है। इसके बाद सुबह में 4 बजे ये गाड़ी आपको मथुरा पहुंचाएगी एंड 5 बजे आगे के लिए रवाना हो जाएगी। और ये जो ट्रेन है वो निर्धारित समय के अकॉर्डिंग दोपहर में 1:20 पर आपको कोटा पहुंचाने का काम करने वाली है। यानी कि अलवर से डायरेक्टली कोटा का जो जुड़ाव है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से प्रोवाइड करने वाली है। बाकी ये जो सभी मार्ग विस्तार है इसको लेकर रेलवे ने बताया है कि इन सेवाओं के विस्तार का जो उद्देश्य है वो यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जो एक्स्ट्रा रश है, जो एक्स्ट्रा भीड़ है, इसको बेहतर ढंग से संभालना एंड यात्रियों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये जो 3 जोड़ी परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं इनके मार्ग को रेलवे ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। और साथ ही गाड़ियों के लिए पूरा नया ठिकाना क्या होगा, किस तारीख से ये मार्ग विस्तार तीनों गाड़ियों के ऊपर लागू होगा और गाड़ियों का जो पूरा नया टाइम टेबल है वो कैसे रहने वाले हैं मार्ग बढ़ने के बाद, ये सारी जानकारियां भी रेलवे ने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। अमर उजाला का रिपोर्ट भी निकल के सामने आ चुका है जिसके बारे में अभी हमने पूरा डिटेल में जाना, जिसको लेकर आप दोस्तों क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और साथ ही देश में चलने वाली और किन किन दैनिक ट्रेन सेवाओं का जो मार्ग है उसको बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी देश में चलने वाली 3 परमानेंट ट्रेन सेवाएं जिनका जो मार्ग है इसको रेलवे ने आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है। सारी जानकारी साझा हो चुका है, जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।